आपने हार्ड स्टेट बना दी, हार्ड स्टेट आपने साफियों के खिलाफ बना दी, आपने हार्ड स्टेट बना दी आपने उन खवातीन के खिलाफ जो नारे लगा रही थी। क्या उन खवातीन के में से किसी एक के पास रॉकेट लॉन्चर था, किसी के पास हैंड ग्रेनेड था? क्या निकला है उनके पास से? आपने इतना कुछ दे कि जो आपके मुखालिफ वहां पर आते हैं, जो उन्हें दिलासा देने की कोशिश करते हैं, उनके मुंह पर चपेड़ने लगे। जब आप किसी को कुछ देंगे नहीं तो वो आपके गले आकर पड़ेगा, वो हक फिर नहीं लेगा, वो फिर आपकी गर्दन काटने की कोशिश करेगा। और जब आपकी गर्दन कटेगी आपका कुछ नहीं जाएगा, आपकी तो एक सर्विस है, वो अदारा है, और उस अदारे का नुकसान हमारा नुकसान है, इस कौम का नुकसान है, इस मुल्क का नुकसान है, इसके आम शहरियों का नुकसान है, जिन्होंने यहाँ पर मरना है, जिन्होंने यहाँ दफन होना है, जिनकी नस्लें यहाँ पर है। आपने तो निकल जाना है, आपने तो जजीरे बना लेने। अब कोशिश करके देख लें, ये नवाज सरकार, ये मरियम सरकार, अगर आप बचा सके तो बचा लीजिएगा। नाजरीन, अहमद नूरानी की वालदा आज अदालत में रोते हुए देखी। आज उनकी सिसकियां सुनी और वो सिसकियां इंसान का दिल दहला देती हैं। अहमद नूरानी साहब की वालदा का जज साहब के साथ जो मुकालमा था वो बड़ा तकलीफ दे था। उन्होंने कहा कि अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो। जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज साहब ने कहा अल्लाह रहम करेगा। आपके हाथ में जब अख्तियारात हों, जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हो कि जमीन पर इंसाफ तुमने करना है, लोगों को जजा और सजा का निजाम तुमने देना है, तुम काजी ये वक्त हो, जब तुम्हारे हाथ में ये अख्तियार हो कि तुम दूसरों की जिंदगी और मौत के फैसले करते हो, जब तुम्हारे ऊपर इंसाफ की फराहमी की जिम्मेदारी हो, तो आपके जमीर के ऊपर एक बोझ होता है। आप एक एक लफ्ज फूंक फूंक कर बोलते हो, एक एक एक्शन आपका जो होता है वो आपके लिए बहुत भारी होता है। मगर हमारे जजेस, हमारे इंसाफ करने वाले, हमारे काजी अब इस सतह पर पहुंच चुके हैं कि वो कहते हैं अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा, हमसे कोई उम्मीद ना रखें, हम अल्लाह इंसाफ करेगा, अल्लाह बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह बेहतर है, इसमें कोई दो राह नहीं कि अल्लाह ही सब कुछ करता है, अल्लाह के हुक्म से ये दुनिया का निजाम हस्ती चलता है, अल्लाह के हुक्म के बगैर तो एक परिंदा पर नहीं मार सकता। मगर अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया कि आप इंसाफ करें। आप आईजी को बुलाकर कहते हैं जी अहमद नूरानी के भाई किधर है? वो कहते हैं जी हमारे पास नहीं है। ईमान मजारी कहती हैं जी आप जाकर देखें, आपने इंटेलिजेंस एजेंसीज के सेफ हाउसेस चेक किए? अब सवाल यहां पैदा होता है, नई बहस शुरू हो जाती है कि क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज के सेफ हाउसेस हैं? क्या कानून के मावराए भी उनके पास कोई जगह है जहां पर वो लोगों को रखते हैं? ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है मुल्क के दिफा के लिए काम करना, मुल्क की हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी के लिए, मुल्क के अंदर अमन और अमान के लिए बहुत कुछ करते हैं। वो उन्हें करना चाहिए, उन्हें हर चीज करनी चाहिए, मगर उसका एक मैकेनिज्म है, एक आइन है, कानून है, एक दायराकार है। क्या उस दायराकार से हटकर, उससे निकलकर उनके पास भी कुछ ऐसे सेल्स हैं जहां पर वो लोगों को रखते हैं? ईमान मजारी तो ये क्लेम कर रही है। और अगर ऐसा है तो आईजी इस्लामाबाद को पता होना चाहिए कि इस्लामाबाद के अंदर कोई सेफ हाउसेज नामी चीज भी है, और अगर ये चीज एग्जिस्ट कर रही है तो फिर तो जिम्मेदार आईजी हैं, और अगर आईजी नहीं है तो फिर जज साहब के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बताएं कि ये जो जस्टिस इनाम अमीन मेनास ये फिर उसके जिम्मेदार हैं। फिर तो जज साहब के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है ना कि वो इंसाफ करें, वो पता करें कि अहमद नूरानी के भाई कहां हैं। हम देखते हैं एक दिन अरशद शरीफ की वालदा व्हील चेयर पर आती हैं, अदालत आती है इंसाफ लेने के लिए। दूसरे दिन वहीद मुराद की सास आती हैं, बेचारी उनसे चला नहीं जाता, बड़ी मुश्किल से चलती हैं। तीसरे दिन हम अहमद नूरानी की वालदा को रोते हुए अदालतों में देखते हैं। यार खुदा के लिए, आपने अगर मारना है तो मार दें, आप माओ की तजलील क्यों करते हैं? अहमद नूरानी की बेटी कहती है, बहन कहती है कि हमारी माँ को उन्होंने धक्के मारे। साफी वहीद मुराद की सास को धक्के मारे गए, उन्हें सोफे पे गिराया गया, उन्हें कहा बीबी यहां बैठ जाओ, यहां से हिलना नहीं तुमने। आपने मऊ की तजलील करना कब शुरू कर दिया है? औरतों के आंचल तो आप खींचना शुरू हो चुके हैं। आपने बलोच खवातीन के साथ क्या किया है? कोई अंधा हो उसे भी पता है कि भाई जो सियासी आवाजें होती हैं, जो नारे होते हैं, जो प्रोटेस्ट होते हैं, इन्हें प्रमोट करना चाहिए, इन्हें बोलने देना चाहिए। आपके पास एक रास्ता होता है, एक 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 रास्ता होता है, एक कनेक्शन होता है कि आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हो, आप उन्हें अपनी शराइत पर मनाते हो, उनकी शराइत पर जाते हो, कुछ लेन देन करते हो। आप उनके आंचल खींच रहे हैं। आपको पता है कि वो जो ऑप्टिक्स क्रिएट हुए उससे क्या क्या मैसेज किया जाता है, उससे फिर ये जो जो बलूचिस्तान में हो रहा है ये मजीद बढ़ता है।
आपने हार्ड स्टेट बना दी, हार्ड स्टेट आपने साफियों के खिलाफ बना दी, आपने हार्ड स्टेट बना दी आपने उन खवातीन के खिलाफ जो नारे लगा रही थी। क्या उन खवातीन के में से किसी एक के पास रॉकेट लॉन्चर था, किसी के पास हैंड ग्रेनेड था? क्या निकला है उनके पास से? कुछ नहीं निकला। आपने जोड़ दिया जी वो दहशतगर्द तंजीमों के साथ हैं। आप उनके साथ कम्युनिकेशन करें, आप उन्हें अपनी शराइत पर लाएं। आप जो रॉयल्टी मिलती है बलूचिस्तान को, जो अरबों रुपए वहां आपके चमचे सरदार खा जाते हैं, आप उन्हें जो है वो यूटिलाइज करवाएं बलूचिस्तान में। वहां पर जो स्मगलिंग का एक पैसा आता है और वो अरबों खरबों रुपए आते हैं, वो आप बलूचिस्तान की आवाम के ऊपर खर्च करवाएं। ठीक है, हम इस बात पर मुतमिन हो गए हैं कि जी वो लोकल्स के लिए आपने ये जो एक उन्हें एक इजाजत दी है कि वो ठीक है बॉर्डर आर पार कर लें, स्मगलिंग कर लें, क्योंकि उससे मुल्क का तो नुकसान हो रहा है, मगर एटलीस्ट लोकल कम्युनिटी स्टेबल होगी। तो लोकल कम्युनिटी तो स्टेबल करें, मुल्क का तो नुकसान हम बर्दाश्त कर लेंगे, हम माशियत की तबाही बर्दाश्त कर लेंगे, हम मुल्क की कब्र तोड़ दें आप, हम बर्दाश्त कर लें, मगर वहां के लोकल लोगों को तो उनका हक दें। अब वहां की मादनियात निकलती है, वहां से गैस निकलती है, वहां से तेल निकलता है, वहां सोना निकलता है, जो जो निकलता है लोगों को फैसिलिटेट करें। आपने वो ड्रामा लगाया हुआ है कि जी 5% आबादी है, 5% आबादी को वही उनके हक देने जो आबादी के लिहाज से बनते हैं। नहीं, वो जमीन के ऊपर दें उन्हें, आप उन्हें एक्स्ट्रा हक उन्हें दें, आप उन्हें इम्यूनिटीज दें, आप उन्हें सहूलियात दें, आप उन्हें इतना कुछ दें कि जो आपके मुखालफ वहां पर आते हैं, जो उन्हें दिलासा देने की कोशिश करते हैं, उनके मुंह पर चपेड़ने लगें। जब आप किसी को कुछ देंगे नहीं तो वो आपके गले आकर पड़ेगा, वो हक फिर नहीं लेगा, वो फिर आपकी गर्दन काटने की कोशिश करेगा। और जब आपकी गर्दन कटेगी आपका कुछ नहीं जाएगा, आपकी तो एक सर्विस है, वो अदारा है, और उस अदारे का नुकसान हमारा नुकसान है, इस कौम का नुकसान है, इस मुल्क का नुकसान है, इसके आम शहरियों का नुकसान है, जिन्होंने यहां पर मरना है, जिन्होंने यहां दफन होना है, जिनकी नस्लें यहां पर हैं। आपने तो निकल जाना है, आपने तो जजीरे बना लेने। अब क्या कर सकते हैं, मगर वज़ीर आज़म साहब हमारे कमाल अजीब और गरीब मखलूक हैं। कभी कहते हैं जी बेगर्स कांट बी चूजर्स, और कभी ये कहते हैं जी मैं अपने कपड़े बेच लूंगा इस कौम के लिए। अब उनकी अजीब और गरीब अनोखी स्टेटमेंट आई है कि मैं आखिरी दम तक आपके हकूक की जंग लड़ता रहूंगा। भाई कौन से हकूक की जंग? बलूचिस्तान के जो हालात है बयान करते हुए डर लगता है। आपने जो खराब कर दिए हैं, जो आपने उसको मिसमैनेज किया है, जो आपने उन लोगों के साथ किया है, खौफ आता है। बलूचिस्तान में हर रोज वहां पर हादसे हो रहे हैं, हर रोज हमले हो रहे हैं, हर रोज वो अलहदगी पसंद, वो शिद्दत पसंद, वो दहशतगर्द लोगों को मार रहे हैं। आप क्या कर पा रहे हैं? एक जान रियासत, एक खून रियासत के सर पे बहुत बड़ा बोझ होता है। कितनी बात हो रही है हमें कुछ पता ही नहीं। मीडिया से आपने उन्हें आउट कर दिया तो क्या वो खत्म हो गए? ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास हक ही नहीं है आप हुकूमत करें, आपके पास इख्तियार ही नहीं है, आप इस कुर्सी पर बैठे, उतर जाएं, छोड़ दें इसकी जान, क्योंकि ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा नहीं। बहरहाल अब एक कंट्रोवर्सी शुरू करने की कोशिश की गई है कि साफी वाहिद मुराद, उनके ऊपर उन्होंने एक पोस्ट की, और जब अरशद शरीफ शहीद पाकिस्तान छोड़कर गए तो उन्होंने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अहम कमांडर ये मुल्क छोड़कर जा रहा है, ये कुछ इस तरह की स्टेटमेंट उन्होंने दी। अब इसे डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है। साफी वाहिद मुराद ने गलत पोस्ट की, इसकी मजम्मत करते हैं, मगर वो माजी था उनका। इमरान रियाज ने बलूचिस्तान से गायब होने वाले लोगों के ऊपर भी ये कहा था कि वो कुछ करते हैं तो गायब होते हैं, मजम्मत करते हैं उसकी। उन तमाम लोगों की मजम्मत करते हैं जो माजी में गलत कारियां करते रहे, गलत काम करते रहे, गलत चीजों का साथ देते रहे, मजाक उड़ाते रहे, तमस्कर उड़ाते रहे। मगर ये नहीं हो सकता कि आज उनके साथ गलत हो और हम उनका मजाक उड़ाएं, हम उनके साथ यही खेल खेलें जो माजी में उनकी तरफ से खेला गया है। अगर आज इमरान रियाज को एहसास हो चुका है तो हम इमरान रियाज के साथ खड़े होंगे। इमरान रियाज जिस चीज को सही कह रहा है वो चीज सही है, हम उस चीज को भी सही कहेंगे, और जिसको वो गलत कह रहा है और वाकई वो गलत है और हम उसे भी गलत कहेंगे। और साफी वाहिद मुराद को जिस तरह उठाया गया, जिस तरह उसके साथ जो सलूक किया गया, जो उसके अबडक्ट रखा गया और फिर 20 मिनट पहले FIA को दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। कोई आप पुराने उसका रिकॉर्ड उठा के ले आए, मजाक उठा के ले आए, कुछ भी करें, इसका कोई साथ नहीं दे सकता। और ये जो मावराए अदालत कार्रवाइयां आप करते हैं, ये आपकी बुखलाहट का आखिरी सबूत है। खबर ये आ रही है कि जी उठाया जाएगा, अब आहनी हाथों से निपटा जाएगा, अब कोई रहम नहीं किया जाएगा। तो भाई आपसे रहम की भीख मांगी भी किसी ने नहीं है। आप ना करें रहम, आप मार दें, आप खत्म कर दें, ताकि आपको सुकून मिले। मगर मैं आपको दावे के साथ ये कहता हूं, आप कुछ भी कर लें, आपका ये लुल्ला लंगड़ा इक़्तिदार आगे नहीं चलेगा।
اس سے بو آ رہی ہے ختم ہونے کی، اس سے بو آ رہی ہے مٹنے کی، اور یہ مٹ چکا ہے۔ اور یہ مٹ اس لیے چکا ہے کیونکہ یہ ظلم ہے، اور جب ظلم بڑھتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے۔ بہرحال اب کوشش کر کے دیکھ لیں، یہ نواز سرکار، یہ مریم سرکار، اگر آپ بچا سکے تو بچا لیجئے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس۔